ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसके पास ना बड़ी जमीन थी, ना बैंक बैलेंस और ना ही कोई पक्की नौकरी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक सपना। आज उसकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर दिन मेहनत है लेकिन उम्मीद बहुत कम। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ महीने पहले ये युवक शहर में था। वो एक छोटे से ऑफिस के बाहर कुर्सी पर बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसके सारे कागज थे। दिल में उम्मीद थी कि शायद आज उसे नौकरी मिल जाए। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, अगला उम्मीदवार अंदर आए। युवक धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ सवाल पूछे गए। उसने पूरी कोशिश की सही जवाब देने की। इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू लेने वाला आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, हम आपको कॉल कर देंगे। युवक ने सिर हिलाया और धीरे से बाहर आ गया। लेकिन ये वही लाइन थी जो वो पिछले कई इंटरव्यू में सुन चुका था। ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसने जेब में हाथ डाला। उसके पास सिर्फ कुछ ही रुपए बचे थे। वो सड़क किनारे खड़ा होकर लोगों को आते जाते देख रहा था। शहर की भीड़ में वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या मेरी किस्मत में कभी कामयाबी लिखी है? 2 महीने तक शहर में संघर्ष करने के बाद एक दिन उसने हार मान ली। वो चुपचाप बस में बैठा और अपने गांव वापस लौट आया। गांव पहुंचते ही उसकी नजर अपने घर पर पड़ी। पुराना सा मकान, आंगन में बैठा उसका पिता और चेहरे पर चिंता की लकीरें। घर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पिता छोटे किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन खेती से इतना पैसा नहीं आता था कि घर का खर्च आराम से चल सके। उस दिन रात को खाना खाते समय घर में खामोशी थी। पिता ने धीरे से पूछा, बेटा शहर में काम मिला? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं अब्बू, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा खेती से घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। अगर तुम्हें कहीं काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उस रात युवक को नींद नहीं आई। वो देर रात तक सोचता रहा, क्या जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या वो भी हमेशा गरीबी में ही जीता रहेगा? अगले दिन सुबह वो गांव के बाहर खेतों की तरफ निकल गया। वो अकेला खेतों के बीच बैठा सोच रहा था कि आखिर वो क्या कर सकता है। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक बड़े से शेड पर पड़ी। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुक कुक कुक। जिज्ञासा में वो उस जगह की तरफ चला गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें हैरान रह गईं। अंदर हजारों मुर्गियां थीं। वो पहली बार इतने बड़े पोल्ट्री फार्म को देख रहा था। तभी वहां खड़ा एक आदमी बोला, क्या देख रहे हो? युवक थोड़ा घबरा गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, ये पोल्ट्री फार्म है। युवक ने पूछा, क्या इससे सच में पैसा कमाया जा सकता है? फार्म मालिक हंसते हुए बोला, अगर सही तरीके से किया जाए तो मुर्गी फार्मिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। फार्म मालिक ने उसे पूरा फार्म दिखाया। मुर्गियों को खाना दिया जा रहा था, पानी की व्यवस्था थी और हर चीज एक सिस्टम से चल रही थी। युवक सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक नया विचार पैदा होने लगा। वो सोचने लगा, अगर ये आदमी हजारों मुर्गियां पाल सकता है तो क्या मैं छोटी शुरुआत नहीं कर सकता? वो उसी दिन घर लौट आया। उस रात उसने अपने सारे पैसे गिने। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 रुपए थे। वो देर तक उन पैसों को देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या 10,000 रुपए से मुर्गी फार्म शुरू किया जा सकता है? क्या ये छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है, या फिर ये एक और गलती साबित होगी? यही सवाल उसे पूरी रात परेशान करते रहे। लेकिन अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। वो मुर्गी फार्मिंग शुरू करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। बीमारी, नुकसान और ऐसे हालात जो किसी को भी हार मानने पर मजबूर कर दें। लेकिन अगर उसने हार नहीं मानी तो वही 10,000 रुपए का छोटा सा सपना एक दिन करोड़ों का बिजनेस बन सकता था। अब सवाल ये है, क्या वो सच में सिर्फ 10,000 रुपए से मुर्गी फार्म शुरू कर पाएगा? और अगर शुरू कर भी लिया तो क्या वो सफल हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का अगला भाग। अगर आप चाहते हैं कि हम एपिसोड 2 जल्दी लेकर आएं तो अभी कमेंट में लिखिए एपिसोड 2। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखेंगे कैसे ये युवक सिर्फ 100 चूजों से अपने पहले पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करता है। लेकिन वही शुरुआत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। तो वी कंटिन्यूड।